एक नॉन टूरिस्टी शहर से जैसी उम्मीद थी वैसा ही मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। लोगों से पूछ रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा कि मुझे एटीएम जाना है, मुझे टॉयलेट्स चाहिए। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है। और ये है ओम्स का एक नॉर्मल सा एरिया और मुझे एटीएम जाना है। अब पता नहीं ये क्या है, ये शायद कोई मार्केट है। तो थोड़ी प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ रही है, ऊपर से सर्दी इतनी ज़्यादा है। किसी भी कंट्री, किसी भी जगह की रियलिटी को अगर देखना है तो उसकी नॉन टूरिस्टी जगह पे जाकर देखिए। जैसे कि इस वक्त मैं ओम्स में घूम रहा हूँ, ये है रियल रशिया। ओम्स एक छोटा सा शहर है और थोड़ी परेशानी हो रही है यहाँ मुझे। भाषा इंग्लिश नहीं जानते हैं लोग। गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। पर टॉयलेट जाना है मुझे, बैंक का एटीएम ढूंढ रहा हूँ, नहीं पता चल रहा। एटीएम को मैंने ट्रांसलेट किया तो बैंकोमात करके लिखा हुआ है, बैंकोमात। अब मुझे यही पूछना होगा। क्या परेशानी आ सकती है बाहर पैसा विड्रॉ करने में ऐसी जगह पर जहाँ पर आपकी भाषा लोग ना समझते हों। मैं इस बैंक में गया था अंदर और मैं बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहा था, मगर विड्रॉ हुए नहीं। तो मैं बैंक स्टाफ से हेल्प लेने लगा। उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की, पर प्रॉब्लम ये है, वो बता रहे हैं कि आप एक बार में सिर्फ इतना ही पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। तो हालांकि मेरे को चाहिए था ज़्यादा, क्योंकि मैं बार बार अगर विड्रॉ करूँगा तो ट्रांजैक्शन चार्जेस बार बार लगेंगे। मैं एक ही बार में 15,000 रूबल्स निकाल लेना चाहता था, बट 8,000 रूबल से ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। तो सामने एक और बैंक है, मैं एक बार वहाँ जाके देखता हूँ। अंदर करीब आधा घंटा मुझे लगा अपनी बात को समझाने में, पूरा प्रोसेस करने में। पहले एटीएम से विड्रॉ किया था मैंने, एटीएम से एक स्लिप निकली, उसमें क्या लिखा था मुझे समझ में नहीं आया। तो एक एम्प्लॉई थी, उसने उसको देखा और वो मुझे कहीं और लेके गई। जो जिनके पास में लेके गई थी उन्होंने हेल्प की, बट वही 8,000 रूबल से ज़्यादा नहीं हो रहा है और 320 रूबल कमीशन बैंक चार्ज कर रहा था अपना। मैं एक्सिस बैंक के अकाउंट से निकालना चाह रहा था। खैर अभी दूसरा बैंक है सामने की तरफ, इसको एक बार ट्राई करता हूँ। वैसे यहाँ पर एक एटीएम है, सीधा इसी को ट्राई करता हूँ। प्रॉब्लम थी, इसको मैं एक्सेस कर रहा था मगर सारा कुछ रशियन में है। कार्ड अंदर इंसर्ट किया, उसके बाद की सारी इंस्ट्रक्शंस वो सब यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, रशियन में, जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो मुझे अब वापस एक बैंक में ही जाना पड़ेगा और बैंक एम्प्लॉयज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये एक और बैंक है, ट्राई करता हूँ इनसे हेल्प लेने के लिए। ये क्या एंट्री पॉइंट है या नहीं है? तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। यहाँ तो जूते रखे हैं भाई। Is it a? Where is the bank? где-то банк где у нас? Банк. Какой банк? Any bank will do. Любой банк, я так понимаю. Сбербанк где-то же рядом. Чуть дальше. No, any other bank? Дальше, дальше. All right. Any other bank? No. Мужчина, вы туда пройдите, там 3 разных банка. I don't understand Russian. English. Let me just. Can you suggest me some other bank? Вы можете предложить мне некоторые другие банки. Там дальше находится 3 банка разных. Пройдите вот дальше. Okay. Вы хочу сказать, что я должен идти. Sorry. It's okay. It's not working. Bank. Дальше пройдите, там 3 One. банка. 1, 2, 3. 3. 3 bank. Okay. Yeah. Thanks a lot. Thank you very much. समझ में आ गया finally. Right. Do you have a toilet here? Can I use the washroom? Здесь только служебные. No. Thanks a lot. निकालने थे पैसे, घुस गया जूते की दुकान में, पर पता चल गया कि ये बैंक मिलेगा कहाँ पे। Oh, this is in English. Wow, thank you. It's in English. Thank you.
Please wait, your request is being processed. Enter the PIN code. पिन कोड डाल दिया है और उसके बाद एंटर किया गेट कैश और विड्रॉल लिमिट्स फॉर कार्ड्स ऑफ अदर बैंक है। खैर मुझे सेविंग्स बैंक है मेरा और मुझे निकालने हैं 15,000 रूबल मुझे निकालने हैं। बड़े नोट चाहिए मुझे। प्रिंट द रिसिप्ट। एक, दो, तीन, 5,000 रूबल। ये 5,000 का एक नोट है। 3 नोट्स निकल कर आए हैं। 15,000 रूबल मैं ले चुका हूँ। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो SMS आया होगा उसमें कितने पैसे कटे हैं। ये ट्रांजैक्शन मैं इसलिए कर पाया क्योंकि ये जो ATM है इस बैंक का है। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, बट इंग्लिश में होने की वजह से मैं इसमें ट्रांजैक्शन अपने आप कर पाया था। मेरे पास SMS आ गया है और 15,000 रूबल के मेरे बैंक से कटे हैं 16,701। 16,701 को डिवाइड किया 15,000 से तो ये बना 1.11। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सस्ता कुछ हो सकता था। वाओ! आज की डेट में कन्वर्जन चार्ज क्या है ये मैं इंटरनेट मिलने पर ही बता पाऊँगा, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ATM यूज़ करके। बहुत ही कम कन्वर्जन चार्ज और बहुत ही कम कमीशन में मैंने रूबल्स विड्रॉ कर लिए हैं। 15,000 रूबल विड्रॉ किए और मेरे बैंक अकाउंट से कटे हैं 16,701 रुपये। 16,701 रुपीज़ डेबिट हुए मेरे अकाउंट से। तो जो रेट कन्वर्जन का है वो बहुत कम लगा है और कमीशन अगर लगी है तो बहुत कम लगी है। अदरवाइज़ मैंने कलकत्ता में मैंने अपने एक्सिस बैंक को कॉल किया था आसनसोल में। उन्होंने कहा कि हम लोग तो ये काम करते नहीं हैं, रूबल्स दे नहीं पाएंगे। एक है वेंडर है कलकत्ता में, उससे बात करा देते हैं। वो आदमी 20,000 रुपये लेके मेरे सिर्फ 11,000 रूबल दे रहा था। बहुत ही पुअर रेट था। 1.85 या 1.9 रुपीज़ एक रूबल के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा था। 11,000 रूबल दे रहा था 20,000 रुपये लेकर। यहाँ पर 15,000 रूबल मिल गए 16,701 रुपये देकर, जो कि बहुत अच्छी डील है। तो जनाब पैसा मैं ले चुका हूँ। ATM से पैसा विड्रॉ किया है, कहीं किसी एक्सचेंज पॉइंट पर मैं नहीं गया। और अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है, सॉरी मैं उस लेडी को मैंने जानबूझ के इग्नोर किया। मुझे लगा कुछ पैसे ना मांग रही हो। अब मुझे चाहिए एक टूरिस्ट सिम। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, वेयर फ्रॉम कैन आई गेट अ टूरिस्ट सिम कार्ड? What? I need a SIM card, mobile SIM card. Mobile SIM card. Mobile SIM. Mobile SIM shop. Mobile SIM. That's, You want to buy SIM card? yes, you're right. Are you Russian? Yes. But you speak good English. Yes. Yeah, thanks. Where should I go to get the SIM? You can follow me and That's right. That's right. Thank you very much. Thank you. What did you say? she said don't afraid. Don't afraid. Oh, yeah. No, I'm not Just afraid. go. Yeah. Sure. Can you tell me which is the best mobile network in Russia? Tell it too. What is that? I'm traveling to Altai Mountains, then the lake, Baikal. Yeah. You should buy Tele2 SIM card. I'm sorry? Which SIM card? Tele2. Oh, not MTS, not Beeline. You can buy MTS, but Is it cheap or calls will be I will basically access? so expensive. Okay. And what about the roaming charges? If you call Tele2 from Tele2
Uh-huh. It's free. All right, but I won't be calling anyone. I have to access internet. बहुत तेज चल रहे हैं ये लोग. There's good internet in Tele2. Yeah, but is it cheap? Yeah. How much data do I get? This is cheap. All right, thank you. D-Line और NTS मुझे सजेस्ट किया था कुछ लोगों ने, पर ऐसे ही सड़क पे चलते चलते ये 3-4 लोग मुझे मिले और इन्होंने कहा कि आप Tele2 ले लो, और ये मेरी हेल्प भी कर रहे हैं. इन्होंने मुझे समझाया कि ये कितने का प्लान है. तो फ़िलहाल मैं 399 रूबल्स दे रहा हूँ, और 399 रूबल में मुझे मिलता है 300 minutes for the other 300 मिनट्स, operators 300 मिनट्स and free. 50 SMS. 300 minutes, 50 SMS on any network, and Tele2 to Tele2 call is free Yeah. all over the Russia. And all. Russia. Yeah. All right, okay. और 6 gigabytes, 6 GB data मुझे मिलेगा, and this is valid for a month, 1 month. Yeah. जिस सिम कार्ड ये प्लान वैलिड है 1 मंथ के लिए, तो ठीक है. 15 दिन के लिए मेरे ख्याल से ये चीज़ 300 रूबल्स में ठीक है. And Tele2. if you go to Russia next time, you can use it. ओके, राइट. मैंने अपना पासपोर्ट दिया है सिम लेने के लिए, और ये 4G नेटवर्क है, और इसमें व्हाट्सएप और फेसबुक को मैं फ्री एक्सेस कर सकता हूँ. ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती. फ्री एक्सेस करने का मतलब क्या है? क्या मैं अपने पिक्चर्स को अपलोड करूँगा तो क्या डेटा चार्ज नहीं लगेगा फेसबुक और व्हाट्सएप में? ये मुझे नहीं मालूम है. अगर मैं जैसे लाइव जा रहा हूँ फेसबुक पर, तो क्या मुझे डेटा चार्ज पे करना पड़ेगा? मुझे नहीं पता है, आप बताइएगा देखने के बाद अगर आपको पता हो तो. Tele2 वाली सिम मैंने ले ली है 299 रूबल वाली, और जिन्होंने दिलवाई है वो ये तीनों लोग खड़े हैं. और मैं, व्हाट इज़ योर नेम? My name is Roman. रोमन. Yeah. राइट. ओह, वी शुड वॉक. ओके. थैंक्स रोमन फॉर योर हेल्प. माय नेम इज़ वरुण. You're welcome. और अब हम जा रहे हैं, सामने एक मॉल है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लेस? गैलेक्टिक. Yeah. गैलेक्टिक, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं. ये बर्गर किंग है, और एक्चुअली ये मुझे लेके जा रहे हैं फ्री वाईफाई एक्सेस कराने के लिए. मैंने इनसे पूछा कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं फ्री वाईफाई एक्सेस कर सकता हूँ. Are you making a video blog? या यूट्यूब, माई चैनल. इज इट ओके Yeah. फॉर यू? Yeah. प्लीज. थैंक यू. थैंक्स. Give me your phone. माई फोन. What's your name? माई नेम इज़ वरुण. Baron? Yes, VARUN. His name is Victor. Oh, you're Victor? Igor. His name is Yegor. Yegor. और अभी हम लोग बर्गर किंग में है फ्री वाईफाई एक्सेस करने के लिए, और भाई साहब बता रहे हैं कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ आके बैठो. मेरा चैनल सब्सक्राइब किया अभी अभी, और देख रहे हैं मेरा चैनल. Сейчас он загрузится. This is hitchhiking. I'm doing hitchhiking. Hitchhike, yeah. No. I'll tell you something else. He liked your video. Yeah. मेरे ख्याल से करीब 2 घंटे में यहाँ बैठा इस जगह पर. ये एक मॉल है, शॉपिंग मॉल तो नहीं है, बट एक जगह थी अंदर बैठने की, और काफ़ी देर यहाँ पर बैठा, अपना मोबाइल चार्ज किया, अपना गिम्बल चार्ज किया, अपना कैमरा चार्ज किया, लैपटॉप चार्ज किया, सारा कुछ चार्ज हो गया. काफ़ी सारी पोस्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, तसल्ली से बैठकर आगे का प्लान किया, गूगल पे सर्च करके बहुत सारे काम किए करीब 2 घंटे यहाँ बैठकर. अब स्टेटस ये है कि पैसे मुझे मिल चुके हैं, रशियन रूबल मैं विड्रॉ कर चुका हूँ, और सिम मुझे मिल चुकी है. अब मैं पूरी तरीके से इक्विप हूँ अपने रशियन ट्रिप के लिए. तो
सारी इन्फॉर्मेशन मेरी जेब में है, मेरे मोबाइल फ़ोन में। आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक टूरिस्ट हेल्पलाइन ग्रुप पर। तो अब मैं तैयार हूँ अपने ट्रिप के लिए। आज मेरे रशिया ट्रिप का पहला दिन है। आज है 19 तारीख, 18th को मैं चला था दिल्ली से और 18th की शाम को मैं पहुँचा था ओम्स्क और अपने होस्ट के घर में रुका। और आज 19th है। मेरा फर्स्ट हाफ बीता एक स्कूल में, मेरी होस्ट जहाँ पढ़ाती हैं उस स्कूल में, और सेकंड हाफ में मैंने ATM से पैसे निकाले, एक मोबाइल सिम ली। वो मोबाइल सिम की दुकान सामने है, Tele2, वो ब्लैक कलर की। और अब मैं ऐसे घूमूंगा, ओम्स्क एक्सप्लोर करूंगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और अगर आप ये वीडियो और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जनाब।